19 अगस्त 2025 को अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश अवतार की पूजा की जाती है। यह एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आती है। विष्णु के ऋषिकेश अवतार को समर्पित है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया था और उनके मृत पुत्र का पुनर्जन्म हुआ था। यह व्रत 1000 गोदान करने के समान फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है और भक्तजन व्रत रखते हैं। 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा एवं महत्व है तथा एकादशी के दिन माँ तुलसी के दर्शन एवं उनके पूजन का भी विशेष महत्व होता है। अजा अथवा जया एकादशी व्रत कथा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उससे इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत से वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इस चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष की एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत करा तथा रात्रि का जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।